ये मंजर दिल को झंझोड़ देने वाला है। अपनी शादी में राजा रघुवंशी सोनम की मांग भरते हुए खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सोनम के चेहरे पर खुशी तो छोड़िए, गंभीरता या कहें कि गुस्सा दिख रहा है। क्या यहीं से सोनम ने कत्ल का प्लान बना लिया था? राजा रघुवंशी कितने खुश थे। शादी के बंधन में बंधने की खुशी चेहरे पर साफ दिख रही थी। सोनम भी शादी के लाल जोड़े में राजा की दुल्हन बनी। लगा था यहीं से अब ये जोड़ा नई जिंदगी शुरू करेगा, लेकिन किस्मत और सोनम दोनों को ही कुछ और मंजूर था। राजा की जिस मां ने सोनम को लाल जोड़ा पहनाया, वही अब कातिल के लिए फांसी की सजा मांग रही है। सोनम ने तो घर की सारी ज्वेलरी दी थी, वो तो उसके घर रख के गई होगी, क्योंकि उसने तो बोला था मैंने खाली मिनी पहना है, और उसका नाम क्या बिजासन उसके सूटकेस में रखी हुई मिली। बिजासन पहनी थी, हमने बोला था 100 महीने तक उतारते नहीं है। दोनों भी घर वालों ने भी शायद इसको लेकर कुछ आप लोगों से कहा था। क्या कहा था? ये बिजासन वाली जो आप बता रहे हैं, हाँ, उन्होंने बोला जाओ जल्दी जाओ, बिजासन के वहाँ नाक रगड़ के आओ, तुमसे कुछ गलती हुई। हमसे गलती नहीं हुई थी, उनकी लड़की से गलती हुई थी। उनकी लड़की ने सूटकेस के अंदर, डब्बी के अंदर आज भी बिजासन रखी, वो सूटकेस आप लेके आओ और उसमें डब्बी में बिजासन रखी है। मेरे बेटे खुद ने आंख से देखा। विपिन ने बोले मम्मी जब सूटकेस खुल रहे थे ना, पुलिस वाले खोल रहे थे, तो उसमें तुम्हारी बहू ने बिजासन रख गई, बाकी कोई चीज भी नहीं है उसमें। राजा की खुशियों में आग लगाने वाली चिंगारी सोनम ने भड़काई थी या फिर उसके आशिक ने, इसकी अभी छानबीन चल रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1 महीने के भीतर ही शादी, हनीमून, मर्डर, फिर सरेंडर, सब कुछ हो गया? इतनी जल्दी जज्बात कैसे बदल गए? उसके दिमाग में चली होगी, जिसमें वो दुनिया के सामने बिल्कुल जिस तरह की वो सती सावित्री जैसी एक इमेज है, वो भी उसकी बनी रहे, अंदर से जो उसका मन चाहता है वो भी कर ले, इसको इस तरह से जो है वो एक एंगल दे दे जिसमें लगे कि ये तो दुर्घटना हो गई या अचानक जो है डेथ होगी, जो अक्सर देखा जाता है। तैयारी पहले से ही होगी या फिर अचानक साजिश रची, जो भी हो, सोनम और उसके साथियों की साजिश एक्सपोज हो चुकी है। लेकिन कई सवाल अभी भी बने हुए हैं। यूपी पुलिस को सोनम आधी रात को बनारस गाजीपुर रोड पर ढाबे पर मिली। ये वही तस्वीर है जहां सोनम का चेहरा लटका हुआ है। देखने से लग रहा है कि वो कई दिन से सोई नहीं है। क्या उसे पता चल गया था कि अब बचना नामुमकिन है, इसीलिए उसने क्या घर वालों को सब कुछ बता दिया? आप हमें जरा वो लोकेशन दिखाइए जहां पर सोनम गई थी। हम चाहते हैं कि आप जरा दिखाएं कि आप किस लोकेशन पर उनको लेकर गए थे। देखिए हमारे साथ ये शाहिल हैं, हम इनको उस लोकेशन पर लेके जा रहे हैं जहां पे पहली बार रात को 1 बजे जब सोनम आती है। और कहां पर आपसे कहती है वो आराम करने के लिए, कहां बोलती है वो? इसी जगह, इसी चारपाई पे बोलती है? हम उनको बोलते हैं यहीं पे बैठ गई। अच्छा, फिर कितनी देर तक यहाँ पर वो बैठी रही? यहाँ पे वो हमको लग रहा है 1.5 घंटे के आसपास तक, 1.5 घंटे मतलब पुलिस आने तक। हाँ, पुलिस तो पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया? मैंने ही कॉल किया था। आपने कॉल किया था। उसके साथ और कौन लोग थे जब वहाँ पर? कोई नहीं था। कोई नहीं था। कैसे इस लोकेशन तक पहुंची? कैसे उसने बताया क्या आपको? क्या क्या बताया सोनम ने? उन्होंने तो मतलब वो बोलने की हालत में भी नहीं थी ना, वो सही से बोल नहीं पा रही थी। फिर कुछ देर बाद ज़्यादा रो रही थी, तो एक लेडीज़ थी, वो उनको आई समझाती हैं कि मतलब तसल्ली देती हैं कि घबराओ मत, सब सही हो जाएगा। उसने अपने बारे में कुछ बताया कि वो कहाँ से है, किस तरह से परेशान है? नहीं, कुछ देर बाद मतलब हम पूछते हैं तो वही बताती हैं कि मेरा अभी नया शादी हुआ था, हम गए थे घूमने मेघालय, वहाँ से फिर उनका गहना चोरी करने का वो कुछ बताती हैं। किसका गहना चोरी हुआ? उन्हीं का, मतलब कोई लोग चोरी करना चाहते हैं, तो फिर उनके पति जब मना करते हैं तो बोल रही थी कि ऑन द स्पॉट उनके पति को वहीं पे मार दिया जाए। ढाबे पर फौरन पुलिस आई और सोनम को 1 स्टॉप सेंटर लेकर गई। उसका मेडिकल चेकअप भी किया गया। उसी जगह सोनम के भाई भी पहुंचे, लेकिन सवालों के जवाब में उन्होंने हाथ जोड़ लिए। नहीं है, आप उसके हाथ से रात को क्या बात है? आप 17 दिनों से आप लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आपकी बहन 17 दिनों से गायब थी, इसकी खबर थी आपको? नहीं थी, ढूंढ रहा हूँ 17 दिनों से। ये सीसीटीवी तस्वीरें राजा और सोनम की है, जिसमें दोनों किराए की स्कूटी लेकर घूमने गए थे। जब राजा डिग्गी से सामान निकाल रहे थे, तब सोनम मोबाइल चला रही थी। वो कुछ मैसेज टाइप करते हुए भी दिख रही है। ये वीडियो 22 मई को करीब 1 बजे का है, मतलब तब तक दोनों अच्छे से साथ में थे।
सोनम की तरफ से बताया गया कि उसके और राजा के साथ लूट भी हुई। इसी दौरान लुटेरों ने राजा का कत्ल कर दिया, लेकिन इस थ्योरी पर कई सवाल उठते हैं। इस मामले की छानबीन में 3 रियासत की पुलिस लगी है, SIT बनी है, मुलजिम पकड़े जा रहे हैं, लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। शिलोंग पुलिस इंदौर में मुलजमीन से पूछताछ में जुटी है, लेकिन राजा रघुवंशी के भाई CBI जांच की मांग कर रहे हैं और मेघालय पुलिस की थियरी पर उन्हें शक है। हम लोग CBI जांच की मांग इसके लिए हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सा खुलासा होना बाकी है, ये हम जानते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लग रहा है इसमें, क्योंकि जैसे एक एक करके इसमें 8 लोगों का नाम आ गया है, इसमें कुछ और नाम भी होंगे इसमें इन्वॉल्व होंगे, इसमें जो वहाँ के लोकल द्वारा मिले होंगे, क्योंकि लोकल के हिसाब से तो वहाँ पे बिना लोकल के द्वारा जो है, तो इतनी बड़ी जंगल में जो है किसको रास्ता पता हो नहीं जाता, या तो ये लोकल वहाँ के 3-4 लोग जो वहाँ पकड़ा है वो सब चीज़ जानते होंगे। मर्डर की परतें खोलने के लिए गहन जांच हो रही है, हो सकता है जल्द ही तमाम खुलासे हो जाएं। इसका ये हो सकता है कि मेघालय पुलिस से ये डर रही हो और उसने सोचा होगा कि मैं डायरेक्ट वहाँ जाऊँगी तो कोई उसके साथ ज़्यादा सख्ती से पूछताछ होगी, लेकिन यहाँ पर अगर इसने कहीं पुलिस को बता दिया है, अपने रिश्तेदारों को गाजीपुर में अपने आप को डिटेन दिखाया है, तो यहाँ से वो पुलिस कस्टडी में लेकर जाएगी और अननेसेसरीली को ज़्यादा इसके साथ शिद्दत से पूछताछ करने में कामयाब नहीं होगी। कुछ सवाल तो ऐसे थे जो पहले ही सोनम को निशाने पर ले रहे थे, जैसे घर वालों से न डिस्कस किया और राजा की मर्जी के बिना सोनम ने टिकट करा लिया और घूमने हनीमून मनाने के लिए जगह चुनी गहरी खाई और खौफनाक जंगली इलाका। क्या सोनम ने अपने दिमाग में सब कुछ प्लान कर लिया था? बस अंजाम देना बाकी था। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।